दोस्तों, श्री ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं नारायण श्रीमाली आज जीवन रेखा के ऊपर बात करेंगे। आइए, ये जीवन रेखा हमारी, इसका उद्गम स्थल तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ के बीच में होता है। ये यहाँ से निकल के सीधी और केतु के पर्वत तक पहुँचती है। यहीं से मस्तिष्क रेखा का भी उद्गम है, जो इसके साथ होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। कई बार ये होता है कि ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ मिलकर चलती है। जब ये मिलकर चलती है तो व्यक्ति हर कार्य को सोच विचार के, समझ के और सलाह मशवरा के साथ काम करता है। कई बार ये देखा गया है कि ये लाइन जीवन रेखा से मतलब हट के निकलती है, तो ये स्थिति होती है कि व्यक्ति स्वतंत्र नेचर का होता है, स्वच्छंद रहता है, अपने हिसाब से काम करना पसंद है, वो किसी का भी दखलंदाजी पसंद नहीं करता। वैसे ही हृदय रेखा का रूट अपना अलग है, वो जुपिटर तक पहुंचती है। कई बार ये रेखा आगे भी यहाँ अगर मिल जाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। ऐसे कंडीशन में ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करता है और उनके संग में कई सारे एक्सीडेंट, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, वो बराबर लगी रहती हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके जीवन में आती रहती है। ये रेखा जितनी साफ सुथरी नीचे तक जाती है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कहलाती है। इसमें कोई ब्रेक या कोई आइलैंड, द्वीप वगैरह ना हो तो ज़्यादा सुंदर है। क्रॉस वगैरह भी नहीं होना चाहिए और ये इसलिए ये लाइन सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब ये कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से, ये हमारा वीनस का पर्वत है और वीनस के पर्वत से यहाँ से कुछ लाइनें हमारी जीवन रेखा की तरफ आती हैं। ऐसे करके ये लाइनें यूँ अंदर की तरफ आती हैं। ये जब लाइनें जहाँ जहाँ हमारी जीवन रेखा पर आएंगी तो हमारी लाइफ में उस समय बहुत प्रॉब्लम्स, काफ़ी आर्थिक रूप से परेशानी, दिक्कतें, पारिवारिक परेशानी, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। कई बार देखा गया है कि यहाँ पर कुछ लाइन है जो इस लाइन को क्रॉस नहीं करती और डीप होती है और अंदर तक आने की कोशिश करती है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, उनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं। वो हमारे परिवार में हमारे पेरेंट्स, माता पिता हो सकते हैं, या कोई भाई या कोई बहन, कोई ऐसे व्यक्ति जिनसे कि हम उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कार्य करते हैं और ताजीवन हमारा उनका प्रभाव जो है हम पर बना रहेगा। ये लाइनें इस तरीके की होती हैं। कुछ लाइनें देखी जाती हैं जीवन रेखा में कि वो लाइनें ऊपर की तरफ निकलती हैं, जैसे कि ये लाइनें ऐसे निकलती है। जब ये जीवन रेखा से ऊपर की तरफ लाइनें निकलती हैं तो ये आर्थिक रूप से हमें बहुत लाभ देती हैं। हम सर्विस में हैं तो हमको प्रमोशन, अगर हम बिजनेस में हैं तो हमको व्यापार में भी हमको बेनिफिट देती है। अगर यही लाइन यहाँ से निकल के हमारे जुपिटर पर पहुँच जाए तो हमें धन के साथ में सम्मान, रेस्पेक्ट भी मिलता है। ये जुपिटर जो है हमारा सम्मान का पर्वत है। अगर इसमें से कोई लाइन निकल के, ये लाइन अगर शनि पर्वत के नीचे पहुंच जाती है तो ये हमारी भाग्य रेखा बन जाती है, भाग्य रेखा कहलाती है और हमारे जीवन में कई सारी कंडीशन, मतलब उसमें बेनिफिट होता है। और अगर ये लाइनें इसमें निकल के कोई यहाँ पर एक अलग से लाइन डेवलप करती है तो इससे हमें परेशानी भी होती है और हमारे शारीरिक रूप से हमको क्षति, कोई दिक्कत भी हो सकती है। अगर ये लाइन आपकी यहाँ से निकल के हमारे सूर्य पर्वत के नीचे जाए तो यहाँ पर हमें बड़ा सम्मान मिलता है। सामाजिक, समाज में सम्मान, कोई राष्ट्रीय सम्मान भी हो सकता है। और इसी से कोई लाइन निकल के हमें सीधी हमारी मरकरी की तरफ जाए तो यहाँ पर बिजनेस में हमें बड़ा फ़ायदा होगा, व्यापार में फ़ायदा होगा और वो हमको समय समय पे बार बार बेनिफिट मिलते रहेंगे। और इस कंडीशन में
हम देश क्या विदेश में भी इससे व्यापार करते हैं। इसी प्रकार से कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो नीचे की तरफ निकलती हैं लाइफ में। वो लाइन जब नीचे की तरफ निकलती है तो हमको जो है उससे नुकसान, आर्थिक हानि, ये हमको बहुत बराबर इस तरीके की सिचुएशन बनती है। अब अगर मान लो ऐसी कंडीशन में कुछ लाइनें निकल के अब कोई लाइन यहाँ से निकल के सीधी हमारी हेड लाइन पर अटैक करे तो हम मानसिक रूप से वो हमको परेशान करेगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हमको मानसिक रूप से परेशान करेगी, और यही लाइन अगर आगे बढ़ के हमारी हार्ट लाइन पर भी अटैक कर दी तो हमारी फैमिली भी इससे डिस्टर्ब होगी। अब मान लो यहाँ पर ये कंडीशंस है कि यहाँ आपके अंदर जीवन रेखा के साथ साथ मंगल रेखा भी चलती है जो इसको सपोर्ट करती है। मंगल रेखा जब साथ चलेगी तो जीवन में हमको इसके मंगल से हमको जो है प्रोटेस्ट मिलेगा, हमको उससे हेल्प मिलेगी, शारीरिक रूप से हमें मतलब फ़ायदा होगा। और अगर यहीं पर हमारे इसी लाइन के साथ रहते हुए हमारी प्रॉपर्टीज़ के मकान की कंडीशंस भी इस लाइन के साथ बनती हैं। अगर यहाँ पर जब लाइन कोई नीचे निकले इससे तो ये मानिए कि हमको कोई अपने ज़मीन जायदाद से लेके कोई नुकसान, कहीं पर हमें अगर ऐसी स्थिति में किसी को भी पेमेंट्स वगैरह नहीं देना चाहिए जब तक कोई फाइनल कोई कंडीशन ना हो, क्योंकि जब ये लाइन नीचे निकलती है तो आर्थिक रूप से हमें पक्का बेनिफिट, परेशानी देने की कोशिश करेगी। इसी के साथ रहते हुए अगर कोई लाइन हमें इसके ऊपर निकलेगी तो आप ये मानिए कि हमको किसी प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलने वाला है। कोई प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे उससे हमको बेनिफिट मिले, या प्रॉपर्टी हम कोई सेल करेंगे तो उससे बेनिफिट मिलेगा। अब जीवन रेखा के इस कंडीशन में यहाँ आते हैं कि यहाँ पर आगे ये जीवन रेखा वी के आकार की बन जाए। ऐसे वी के आकार की अगर ये लाइन बन जाती है तो हमारे जीवन में वृद्धावस्था में और निर्धनता की कंडीशंस में व्यक्ति पहुंच जाएगा। अब मान लो अगर इस पर कोई क्रॉस बन जाए, अगर लाइन पे कोई क्रॉस बन जाए तो आप ये मानिए कि उसको बहुत बड़ी क्षति होने वाली है, हानि, शारीरिक रूप से परेशानी का आने वाला है। अंदर से वीनस से कोई भी लाइन निकलती है सीधी स्ट्रेट तो वो हमारे जीवन रेखा के लिए ठीक नहीं है। अब मान लो जीवन रेखा पर कोई आइलैंड द्वीप बन गया, ये जहाँ तक ये द्वीप रहेगा उतनी अवस्था में हमको परेशानी का, हमें बीमारी कोई, और पानी से सबसे ज़्यादा खतरा होगा। पानी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, और जहाँ तक ये द्वीप चलेगा उतनी इधर परेशानी बराबर बनी रहेगी। अब इसमें ये देखा गया है कि जीवन रेखा कई बार मस्तिष्क रेखा से लिपटती हुई चलती है, तो जहाँ तक ये लिपटती जाती है तो वहाँ मान लीजिए वो 30 साल की एज का पीरियड होता है, 30 ईयर्स। उसके बाद हम लाइफ को उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हुए जाते हैं नीचे तक। तो जीवन रेखा में इतना कुछ आपको बताया। आगे हम आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में बताएंगे। जय श्री कृष्णा।